सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 153वें दिन में, 153। और पेज नंबर है 242। तो भगवान कहते हैं, मैंने एक जैन गुरु लिंची के बारे में सुना है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठा था कि कोई उसे मिलने आया। जो आदमी मिलने आया था वह बहुत गुस्से में था। हो सकता है उसका अपनी पत्नी से या अपने मालिक से या किसी और से झगड़ा हुआ हो, पर वह बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से से दरवाजा खोला, गुस्से से अपने जूते उतार कर फेंके और भीतर आकर बड़े आदर से वह लिंची के सामने झुका। लिंची ने कहा कि पहले जाओ और जाकर दरवाजे से तथा जूतों से क्षमा मांगो। उस आदमी ने बड़ी हैरानी से लिंची की ओर देखा। वहां दूसरे लोग भी बैठे थे। वे सभी हंसने लगे। लिंची बोला, चुप रहो। और उस आदमी से बोला कि अगर तुम क्षमा नहीं मांगना चाहते हो तो फिर यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वह आदमी बोला, दरवाजे और जूतों से माफी मांगना तो बड़ा विचित्र लगेगा। लिंची ने कहा, जब तुम उन पर गुस्सा निकाल रहे थे तो विचित्र नहीं लग रहा था कि अब विचित्र लगेगा? हर चीज में एक चेतना है। तो तुम जाओ, और जब तक दरवाजा तुम्हें न माफ करे मैं तुम्हें भीतर आने नहीं दूंगा। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा और उसे जाना पड़ा। वह बाद में वह भी फकीर ही बन गया और ज्ञान को उपलब्ध भी हुआ। जब वह ज्ञान को उपलब्ध हुआ तो उसने सारी कहानी सुनाई। जब मैं दरवाजे के सामने खड़ा होकर माफी मांग रहा था तो मुझे बड़ा विचित्र लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर लिंची ऐसा कहता है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। मुझे लिंची पर भरोसा था, तो मैंने सोचा चाहे यह पागलपन ही क्यों न हो, इसे कर ही डालो। पहले 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 तो जो मैं दरवाजे से कह रहा था वो सब झूठा था, वो सब दिखावटी था। लेकिन धीरे धीरे मैं भाव में आने लगा। और लिंची ने कहा था कि वह सब देखेगा, और वह प्रतीक्षा कर रहा था। जब दरवाजा मुझे माफ करेगा तभी मैं भीतर जा सकता था, वरना जब तक मैं दरवाजे को मना न लेता और जूते मुझे माफ न कर देते, मुझे वहीं का वहीं रुकना पड़ता था। तो धीरे धीरे मैं भाव से भर गया। मैं भूल ही गया कि बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। मैं लिंची के बारे में भी भूल गया। और फिर मेरा भाव वास्तविक हो गया, सच्चा हो गया। मुझे लगने लगा कि दरवाजा और जूता अपनी मनोदशा बदल रहे हैं। और जिस क्षण मुझे लगा कि दरवाजा और जूता अब खुश हैं, लिंची ने उसी समय आवाज दी कि अब भीतर आ सकता हूँ, और मुझे माफ कर दिया गया। यह घटना उसके जीवन में रूपांतरण ले आई, क्योंकि पहली बार उसे पता चला कि हर चीज में वास्तव में घनीभूत चेतना है। यदि तुम इसे नहीं देख पाते तो इसका कारण यह है कि तुम अंधे हो। यदि तुम नहीं सुन पाते तो उसका कारण यह है कि तुम बहरे हो। तुम्हारी चारों ओर पदार्थ नहीं है। हर चीज घनीभूत चेतना है। समस्या तुम्हारे साथ है। तुम खुले हुए नहीं हो। तुम संवेदनशील नहीं हो। यह विधि कहती है कि यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, अन्य कुछ भी नहीं है। इसी मन और हृदय के साथ जाओ। इसी मन और हृदय के साथ जानो कि सब कुछ चेतना है और कुछ भी नहीं है। देर अबेर संसार अपना चेहरा बदल लेगा। देर अबेर पदार्थ मिटने लगेंगे और प्राणी नजर आने लगेंगे।
देर अबेर पूरा संसार प्रकाशित हो जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि अभी तक तुम अपनी असंवेदनशीलता के कारण मुर्दा पदार्थ के संसार में रह रहे थे, वरना तो सब कुछ जीवंत है। न केवल जीवंत है बल्कि चेतन भी है। सब कुछ गहरे में चेतना ही है। लेकिन यदि तुम एक सिद्धांत की तरह ही इसमें विश्वास करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इसे जीवन की एक शैली बनाने पड़ेगा, जीवन का एक ढंग बनाना पड़ेगा। ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा कि सब कुछ चेतन है। शुरू में तो यह जैसे कि शुरू में तो यह पागलपन लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने पागलपन को डटे रहे और यदि तुम पागल होने का साहस कर सको तो जल्दी ही संसार अपने रहस्य तुमको प्रकट करने लगेगा। इस अस्तित्व के रहस्यों में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय विज्ञान ही नहीं है। वास्तव में तो यह सबसे अपरिष्कृत ढंग है, सबसे धीमी विधि भी है। संत तो क्षण के भीतर अस्तित्व में प्रवेश कर जाता है। विज्ञान तो उतना भीतर उतरने में लाखों वर्ष लगाएगा। उपनिषद कहता है कि संसार माया है, कि पदार्थ केवल भासता है। लेकिन विज्ञान 5000 साल बाद यह कह सका कि पदार्थ झूठ है। उपनिषद कहते हैं कि गहरे में यह ऊर्जा चेतना ही है। विज्ञान को अभी 5000 साल और लगेंगे। धर्म एक छलांग है, विज्ञान बहुत धीमी प्रक्रिया है। बुद्धि छलांग नहीं ले सकती है, उसे तर्क से तर्क चलना पड़ता है। हर तथ्य पर तर्क उसे देना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हृदय छलांग ले सकता है। याद रखो, बुद्धि के लिए एक प्रक्रिया जरूरी है, फिर वह निष्कर्ष निकलता है। पहले प्रक्रिया, फिर तर्कपूर्ण निष्पत्ति। हृदय के लिए निष्कर्ष पहले आ जाते हैं, फिर प्रक्रिया आती है। यह बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि संत कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ निष्कर्ष हैं, प्रक्रियाएं नहीं है। शायद तुम्हें पता न हो, शायद तुमने ध्यान न दिया हो कि संत सदा निष्कर्षों की बातें करते हैं। यदि तुम उपनिषदों को पढ़ो तो तुम्हें केवल निष्कर्ष ही मिलेंगे। जब पहली बार उपनिषदों को पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किया गया तो पश्चिमी दार्शनिक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके पीछे कोई तर्क नहीं था। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म है और इसके लिए कोई तर्क नहीं देते। तुम इस निष्कर्ष पर पहुंच तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे? क्या प्रमाण है? किस आधार पर तुम घोषणा करते हो कि ब्रह्म है? नहीं, उपनिषद कुछ नहीं कहते हैं, बस अपना निष्कर्ष देते हैं। हृदय तत्क्षण निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, और जब निष्कर्ष आ जाए तो तुम प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। दर्शन का यही अर्थ है। संत निष्कर्ष देते हैं और दार्शनिक उसकी प्रक्रिया बनाते हैं। जीसस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर संत अगस्तिन, थॉमस अक्विनस, इन सब ने प्रक्रिया दी है। वह बात की बात है, निष्कर्ष पहले आ गया, अब तुम्हें प्रमाण जुटाने होंगे। प्रमाण संत के जीवन में है, वह इसके लिए विवाद नहीं कर सकता है, वह स्वयं ही प्रमाण है। यदि तुम उसे देख सको, यदि तुम देख न सको, तब तो कोई प्रमाण नहीं है, तब सारे धर्म व्यर्थ हैं। तो इन विधियों को सिद्धांत मत बनाओ, ये सिद्धांत नहीं है, ये तो छलांगे हैं, अनुभव में और निष्कर्ष में। अब तीसरी विधि है कि यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है और यही हो रहा है। भगवान कहते हैं, पहली बात, मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है, पर तुम उसका उपयोग नहीं करते। और इतने समय से, इतने जन्मों से तुमने उसका उपयोग नहीं किया है कि तुम्हें पता ही नहीं है।
कि तुम्हारे भीतर कोई विवेक भी है। मैं कास्तानेज की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसका गुरु डॉन जुआन उसे एक सुंदर सा प्रयोग करने के लिए कहता है। यह प्राचीनतम प्रयोगों में से एक है। एक अंधेरी रात में पहाड़ी रास्ते पर कास्तानेज का गुरु कहता है कि तू भीतरी मार्गदर्शक पर भरोसा करके दौड़ना शुरू कर दे। और यह खतरनाक था। पहाड़ी रास्ता था, अनजान था, वृक्ष और झाड़ियों से भरा था, खाइयां भी थी। वह भी वह कहीं भी गिर सकता। वहां तो दिन में भी संभल संभल कर चलना पड़ता था, और यह तो अंधेरी रात थी। उसे कुछ सु, उसे कुछ सूझा ही नहीं पड़ता था। और उसका गुरु बोला कि चल मत दौड़। उसे तो भरोसा ही ना आया। यह तो आत्महत्या करने जैसा हो गया। वह डर गया। लेकिन गुरु दौड़ा। वह बिल्कुल वन्य प्राणियों की तरह दौड़ता हुआ गया और वापस आ गया। और कास्तानेद को समझ नहीं आया कि वह कैसे दौड़ रहा था। और न केवल वह दौड़ रहा था, बल्कि हर बार दौड़ता हुआ वह सीधा उसी के पास आ जाता, जैसे कि वह देख सकता हो। फिर धीरे धीरे कास्तानेद ने साहस जुटाया। जब वह बूढ़ा आदमी दौड़ सकता है, तो कास्तानेद क्यों नहीं दौड़ सकता। उसने कोशिश की, और धीरे धीरे उसे लगा कि कोई आंतरिक प्रकाश उठ रहा है। फिर वह दौड़ने लगा। तुम केवल तभी होते हो जब तुम सोचना बंद कर देते हो। जिस क्षण तुमने सोचना बंद कर दिया, अंतस घटित हो जाता है। यदि तुम न सोचो तो सब ठीक है। यह ऐसे ही है जैसे कोई भीतरी मार्गदर्शक कार्य कर रहा हो। तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें भटकाया है। और सबसे बड़ा भटकाव यह है कि तुम अंतर विवेक पर भरोसा नहीं कर सकते। तो पहले तुम्हें अपनी बुद्धि को राजी करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा विवेक कहता भी है कि आगे बढ़ो, तो तुम्हें अपनी बुद्धि को राजी करना पड़ता है। और जब तुम अवसर चूक जाते हो, और तब तुम अवसर चूक जाते हो, क्योंकि कई क्षण होते हैं। या तो तुम उनका उपयोग कर ले सकते हो, या उन्हें चूक सकते हो। बुद्धि समय लगाती है, और जब तक तुम सोचते हो, विचार करते हो, तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। जीवन तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। तुम्हें तत्क्षण जीना होता है। तुम्हें योद्धा बनना पड़ता है। जैसे जैन में कहते हैं, क्योंकि जब तुम रणभूमि में तलवार लेकर लड़ रहे हो, तो तुम सोचते नहीं, तुम बिना सोचे विचारे लड़ते हो। जैन गुरु ने तलवार का ध्यान की विधि की तरह उपयोग किया है। और जापान में कहते हैं कि यदि दो जैन गुरु, दो ध्यानस्थ व्यक्ति तलवारों से युद्ध कर रहे हो, तो परिणाम कभी निकल ही नहीं सकता है। न कोई हारेगा, न कोई जीतेगा, क्योंकि दोनों ही विचार नहीं कर रहे। तलवारें उनके हाथों में नहीं है, उनके अंतर विवेक, विचार शून्य भीतरी मार्गदर्शक के हाथों में है। और इससे पहले कि दूसरा आक्रमण करे, विवेक जान लेता है और प्रतीक्षा कर लेता है। जान लेता है और प्रतिरक्षा कर लेता है। तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि समय ही नहीं है। दूसरा, तुम्हारे हृदय का, तुम इसके बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि समय ही नहीं है। दूसरा, तुम्हारे हृदय का निशाना बना रहा है। एक ही क्षण में तलवार तुम्हारे हृदय में घुस जाएगी। इस विषय में सोचने का समय नहीं है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि उसके मन में यह विचार उठता है कि हृदय में तलवार घुसा दो, उसी समय तुम में विचार उठना चाहिए कि बचो। उसी क्षण, बिना किसी विलंब के,
केवल तभी तुम बच सकते हो, वरना तो तुम समाप्त हो जाओगे। तो वे तलवारबाजी को ध्यान की तरह सिखाते हैं और कहते हैं कि हर क्षण अंतर विवेक से जियो, सोचो मत, अंतस जो चाहे उसे करने दो, मन के द्वारा हस्तक्षेप मत करो। यह बहुत कठिन है क्योंकि हम अपने मन से ही इतने प्रशिक्षित हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सभी हमारे मस्तिष्क को भरते हैं। हमारा अपने अंतर विवेक से संबंध ही टूट गया है। सब उस अंतर विवेक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसे काम में नहीं लेते हैं। वह करीब करीब अपंग हो जाता है, पर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह सूत्र इसी अंतर विवेक के लिए है। यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। खोपड़ी से मत सोचो, सच में तो सोचो ही मत, बस बढ़ो। कुछ परिस्थितियों में इसे करके देखो। यह कठिन होगा क्योंकि सोचने की पुरानी आदत हो गई है। तुम्हें सजग रहना पड़ेगा कि सोचना नहीं है, बस भीतर से महसूस करना है कि मन में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। कई बार तुम उलझन में पड़ सकते हो कि यह अंतर विवेक से उठ रहा है या मन की सतह से आ रहा है, लेकिन जल्दी ही तुम्हें अंतर पता लगना शुरू हो जाएगा। जब भी कुछ तुम्हारे भीतर से आता है, तो वह नाभिक से ऊपर की ओर उठता है। तुम उसके प्रवाह, उसकी उष्णता को नाभि पर उठते हुए अनुभव करते हो। जब भी तुम्हारा मन सोचता है तो वह ऊपर ऊपर होता है, सिर में होता है और फिर नीचे उतरता है। यदि तुम्हारा मन कुछ सोचता है तो उसे नीचे धक्का देना पड़ता है। यदि तुम्हारा अंतर विवेक कोई निर्णय लेता है तो तुम्हारे भीतर कुछ उठता है, तो वह तुम्हारे अंतरतम से तुम्हारे मन की ओर आता है। मन उसे ग्रहण करता है, पर वह निर्णय मन का नहीं होता, वह पार से आता है। और यही कारण है कि मन उससे डरता है। बुद्धि उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वह गहरे से आता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, बस उभर आता है। तो किन्हीं परिस्थितियों में इसे करके देखो। उदाहरण के लिए तुम जंगल में रास्ता भटक गए हो, तो इसे करके देखो, सोचो मत, बस अपनी आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, ध्यान में चले जाओ और सोचो मत, क्योंकि वह व्यर्थ है। तुम सोच कैसे सकते हो? तुम कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन सोचने की ऐसी आदत पड़ गई है कि तुम तभी सोचते चले जाते हो जब सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। सोचा तो उसी के बारे में जा सकता है जो तुम पहले से जानते हो। तुम जंगल में रास्ता रास्ता खो गए हो, तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है, कोई मौजूद नहीं है जिससे तुम पूछ लो अब तुम क्या सोच सकते हो। लेकिन तुम तब भी कुछ ना कुछ सोचोगे। वह सोचना बस चिंता करना ही होगा, सोचना नहीं होगा। और जितनी तुम चिंता करोगे उतना ही अंतर विवेक कम काम कर पाएगा। तो चिंता छोड़ो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और विचारों को अलविदा हो जाने दो। बस प्रतीक्षा करो, सोचो मत, कोई समस्या मत खड़ी करो, बस प्रतीक्षा करो। और जब तुम्हें लगे कि निर्विचार का क्षण आ गया है, तब खड़े हो जाओ और चलने लगो। जहां भी तुम्हारा शरीर जाए उसे जाने दो। तुम बस साक्षी बने रहो, कोई हस्तक्षेप मत करो। खोया हुआ रास्ता बड़ी सरलता से पाया जा सकता है, लेकिन एकमात्र शर्त है कि मन के द्वारा हस्तक्षेप न हो। ऐसा कई बार अनजाने में हुआ है कि महान वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी खोज हुई है, मन के द्वारा हुई है, सदा अंतर्प्रज्ञा के कारण ही हुई है। मैडम क्यूरी
गणित की एक समस्या को सुलझाने में लगी हुई थी। जो कुछ भी संभव था उसने सब किया। फिर वह ऊब गई। कई दिन से, हफ्तों से वह उस पर कार्य कर रही थी और कुछ हल नहीं निकल रहा था। वह पागल हुई जा रही थी। हल का कोई उपाय ही नजर नहीं आ रहा था। फिर एक रात थक कर वह लेट गई और सो गई। रात को सपनों में उसका उत्तर एकदम से उभर आया। वह उससे इतनी जुड़ी हुई थी कि उसका सपना टूट गया। वह जाग गई। उसी क्षण उसने उत्तर लिख डाला, क्योंकि सपने में यह तो आया नहीं था कि करना कैसे है। बस उत्तर सामने आ गया। उसने एक कागज पर उत्तर लिख लिया और फिर सो गई। सुबह वह हैरान हुई कि उत्तर बहुत बिल्कुल ठीक था, पर वह जानती नहीं थी कि उसे निकाला कैसे गया था। कोई प्रक्रिया, कोई तरीका नहीं दिया हुआ था। फिर उसने प्रक्रिया को खोजने की कोशिश की। अब यह बात आसान थी, क्योंकि उत्तर हाथ में था और उत्तर लेके पीछे बढ़ना सरल था। इस सपने के कारण उसने नोबेल पुरस्कार जीता। लेकिन वह सदा ही हैरान रही कि यह कैसे हुआ। जब तुम्हारा मन थक जाता है तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह थक कर रुक जाता है। थकने से उस क्षण में अंतर विवेक इशारे दे सकता है, हल दे सकता है, पूंजियां दे सकता है। जिस व्यक्ति को मनुष्य की कोशिका की आंतरिक रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, उसने भी उसकी संरचना को सपने में देखा। उसने मानवीय कोशिका की पूरी आंतरिक संरचना को सपने में देखा और सुबह उठकर उसकी पिक्चर बना दी। उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि यह ठीक है। तो उसे कई वर्षों तक उस पर काम करना पड़ा। कई वर्ष उस पर काम करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सपना सच्चा था। मैडम क्यूरी के साथ ऐसा हुआ कि जब उसे अंतर प्रज्ञा की इस प्रक्रिया का पता चला तो उसने निश्चय कर लिया कि वह प्रयोग करके देखेंगी। एक बार एक समस्या आ गई जिसे वह हल करना चाहती थी। तो उसने सोचा कि इसके लिए क्यों व्यर्थ ही चिंता करूं और स्वयं श्रम करूं। बस सो जाती हूँ। वह मजे से सो गई और कोई हल नहीं आया। तो वह थोड़ी परेशान हुई। कई बार उसने कोशिश की, जब भी कोई समस्या आती तो वो सो जाती, लेकिन कोई हल न निकलता। पहले बुद्धि को पूरी तरह से थकाना होता है, तभी हल आता है। खोपड़ी को पूरी तरह से थका देना होता है, नहीं तो वह स्वप्न में भी चलती रहती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी बड़ी खोजें अंतर प्रज्ञा से आती है, बौद्धिक नहीं होती। और भीतरी मार्गदर्शन का यही अर्थ है। यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। मस्तिष्क को छोड़ दो, इस अंतर प्रज्ञा में उतर जाओ। पुराने शास्त्र कहते हैं कि बाह्य गुरु केवल तुम्हें भीतर के गुरु से मिलवाने में मदद कर सकता है। बस इतना ही। एक बार गुरु तुम्हें भीतरी गुरु से मिलवा दे तो उसका काम समाप्त हो जाता है। गुरु के द्वारा तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। गुरु के द्वारा तुम बस भीतर के गुरु तक पहुंच सकते हो। और तब वह भीतर का गुरु तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। बाह्य गुरु तो बस एक प्रतिनिधि है, एक विकल्प है। उसने अपना भीतरी मार्गदर्शक खोज लिया है और वह तुम्हारे मार्गदर्शक को देख भी सकता है, क्योंकि वे दोनों ही एक तल पर हैं, एक ही लय में, एक ही आयाम में है। यदि मैं अपना यदि मैंने अपना अंतर विवेक खोज लिया है, तो मैं तुम में झांक कर तुम्हारे अंतर विवेक को महसूस कर सकता हूँ। और यदि मैं वास्तव में तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ, तो मेरा सारा सहयोग तुम्हें तुम्हारे अंतर विवेक तक पहुंचाने के लिए होगा। एक बार अपने अंतर विवेक से संबंध बन जाए तो फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है।
अब तुम अकेले चल सकते हो। तो गुरु बस इतना ही कर सकता है कि वह तुम्हें खोपड़ी से नाभि पर धकेल दे, तुम्हारी तार्किक बुद्धि से तुम्हें आस्थावान मार्गदर्शक की ओर धक्का दे दे। और ऐसा केवल मनुष्य में ही नहीं है, ऐसा पशु पक्षियों में, वृक्षों, सबके साथ होता है। सब में अंतर प्रज्ञा होती है। और अब तो कई नई बातें भी पता चली हैं जो बहुत रहस्यमय हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए मादा मछली अंडे देते ही मर जाती है। पिता अंडों को सेता है और फिर वह भी मर जाता है। अंडे बिना माता पिता अंडे बिना माता पिता के रहते हैं। वे परिपक्व हो जाते हैं। नई मछलियां पैदा हो जाती हैं। ये मछलियां अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। उन्हें नहीं पता है कि वे कहाँ से आई थी। लेकिन ये मछलियां समुद्र के किसी भी हिस्से में हो, वे अंडे देने उसी जगह पहुंच जाएंगी जहां उनके माता पिता अंडे देने आए थे। वे स्रोत पर लौट आएंगी। ऐसा बार बार होता रहा है। और जब भी उन्हें अंडे देने होंगे, वे इसी किनारे पर लौट आएंगी, अंडे देंगी और मर जाएंगी। तो माँ बाप और बच्चों के बीच का कोई संपर्क नहीं है, पर किसी तरह बच्चे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, और वह कभी चूकते नहीं हैं। और तुम उन्हें भटका नहीं सकते। ऐसा करने की कोशिश की गई है, लेकिन तुम उन्हें नहीं भटका सकते। वे स्रोत पर लौट ही जाएंगे। कोई अंतर प्रेरणा काम कर रही है। सोवियत रूस में वे बिल्लियों, चूहों और बहुत से छोटे जानवरों के साथ प्रयोग करते रहे हैं। बिल्ली को उसके बच्चों से अलग कर लिया गया और बच्चों को समुद्र में गहरे ले जाया गया। उसे पता नहीं लग सकता था कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हर तरह के वैज्ञानिक यंत्र बिल्ली के साथ लगा दिए गए थे, ताकि यह पता चल सके कि बिल्ली के मन में और हृदय में क्या चल रहा है। फिर उसके एक बच्चे को मारा गया। गहरे समुद्र में एकदम से मां को पता चल गया। उसका रक्तचाप बदल गया। वह चिंतित हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। जैसे ही बच्चे को मारा गया और वैज्ञानिक यंत्रों ने बताया कि उसे बड़ी पीड़ा हुई। फिर कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिर दूसरा बच्चा मारा गया। फिर परिवर्तन हुआ। और तीसरे के बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर बार बिल्कुल उसी समय ही ऐसा हुआ। यह क्या हो रहा था? अब रूसी वैज्ञानिक कहते हैं कि माँ के पास एक अंतर प्रेरणा होती है। अनुभूति का एक अंतर केंद्र होता है, और वह बच्चों के साथ जुड़ा होता है, चाहे वे कभी हों। और वह तत्क्षण एक टेलीपैथिक संवेदना अनुभव करती है। मनुष्यों में माँ इतना अनुभव नहीं कर सकती। यह बड़ी हैरानी की बात है। मनुष्यों को अधिक अनुभव करना चाहिए क्योंकि वह अधिक विकसित है, लेकिन वह नहीं कर पाती क्योंकि मस्तिष्क ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है और सारे आंतरिक केंद्र अपंग पड़ गए हैं। यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो। जब भी तुम किसी परिस्थिति में बहुत परेशान हो, तुम्हें पता न चले कि उसमें से कैसे निकलना है, तो सोचो मत। बस गहरे निर्विचार में चले जाओ और अपने अंतर विवेक को अपना मार्गदर्शन करने दो। शुरू शुरू में तुम्हें भय लगेगा, असुरक्षा महसूस होगी, पर जल्दी ही, जब तुम हर बार ठीक निष्कर्ष पर पहुंचोगे, जब तुम हर बार ठीक द्वार पर पहुंच जाओगे, तुम में साहस आ जाएगा, भरोसा करने लगोगे। यदि यह भरोसा आता है, तो उसे ही मैं श्रद्धा कहता हूँ। यह वास्तव में आध्यात्मिक श्रद्धा है, अंतर विवेक में श्रद्धा। तो बुद्धि तुम्हारे अहंकार का हिस्सा है। वह तो अपने आप पर ही भरोसा है। जिस क्षण तुम अपने में गहरे उतरते हो, तुम ब्रह्मांड की आत्मा में पहुंच जाते हो।
तुम्हारी अंतर प्रज्ञा परम विवेक का अंश है। जब तुम अपना ही अनुसरण करते हो तो सब कुछ उलझा देते हो और तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने को बहुत ज्ञानी समझ सकते हो पर हो नहीं। ज्ञान तो हृदय से आता है, बुद्धि से नहीं। ज्ञान तुम्हारी आत्मा के अंतरतम से उठता है, मस्तिष्क से नहीं। अपनी खोपड़ी को अलग हटाकर रख दो और आत्मा का अनुसरण करो, चाहे वह जहां भी ले जाए। अगर वह खतरे में भी ले जाए तो खतरे में जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लिए और तुम्हारे विकास के लिए मार्ग होगा। खतरे से तुम विकसित होगे और पकोगे। यदि अंतर विवेक तुम्हें मृत्यु की ओर भी ले जाए तो भी उससे पीछे तो भी उसके पीछे जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग होगा। उसी का अनुसरण करो, उसमें श्रद्धा करो और उस पर चल पड़ो। आज इतना ही। इसके बाद है चैप्टर नंबर 78, अंतर प्रज्ञा से जीना। कुछ प्रश्न है, उसका सार है। पहला, कुछ विधियां बहुत विकसित लोगों के लिए हो ऐसा लगता है। दूसरा, अंतर विवेक को कैसे पहचाने। तीसरा, क्या अंतर प्रज्ञा से जीने वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर होगा। अब पहला प्रश्न है, भगवान, 112 विधियों में से कुछ विधियां ऐसी लगती हैं जैसे विधियां नहीं परिणाम हो, जैसे कि जागतिक चेतना बन जाओ या कहीं एक हो रहो। ऐसा लगता है जैसे इन विधियों को उपलब्ध होने के लिए भी हमें विधियों की जरूरत होगी। क्या ये विधियां बहुत विकसित लोगों के लिए थी, जो कि इंगित मात्र से ही ब्रह्मांडीय बन सकते थे। भगवान कहते हैं कि ये विधियां बहुत विकसित लोगों के लिए नहीं थी, बड़े निर्दोष लोगों के लिए थी। भोले भाले सीधे साधे श्रद्धा से भरे लोगों के लिए थी। फिर एक इशारा काफी है, एक इंगित पर्याप्त है। तुम्हें कुछ करना पड़ता है क्योंकि तुम श्रद्धा नहीं कर सकते, तुम भरोसा नहीं कर सकते। जब तक तुम कुछ करो ना, तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम कृत्य में विश्वास करते हो। यदि अचानक तुम्हारा बिना कुछ किए हो जाए तो तुम बहुत भयभीत हो जाओगे और अगर उस पर विश्वास नहीं करोगे, तुम उसे नजरअंदाज भी कर सकते हो सकता है तुम अपने मन में इसकी छाप भी न बनने दो कि कभी ऐसा भी हुआ। जब तक तुम कुछ करो ना, तुम महसूस ही नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कुछ हो रहा है। यह अहंकार का ढंग है। लेकिन सीधे सादी आदमी के लिए, एक निर्दोष और खुले मन के लिए, बस सुझाव ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अंतरतम अस्तित्व कोई भविष्य में पाई जाने वाली वस्तु नहीं है। वह अभी है और यहाँ है। वह तो मौजूद ही है। जो भी पाना है वह पाया हुआ ही है। ठीक अभी इस क्षण में तुम में मौजूद है। यदि तुम बिना किसी प्रयास के श्रद्धा कर सको तो वह प्रकट हो सकता है। इसके लिए समय का बिना किसी प्रयास के श्रद्धा इसके लिए समय का तुम्हारे प्रयास का सवाल नहीं है। वह कोई बहुत दूर नहीं है जहां तुम्हें यात्रा करने जाना पड़े। तुम ही हो वह। तुम इसे परमात्मा कह सकते हो, निर्वाण कह सकते हो, या तुम कहना चाहो यह तुम ही हो। तो एक सुझाव पर भी अगर पूरी तरह से भरोसा कर लिया जाए तो यह प्रकट हो सकता है। इसलिए श्रद्धा को इतना महत्व दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गुरु में श्रद्धा कर सके तो बस एक संकेत, एक सुझाव, एक इंगित और सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मूल बात को समझने की मूल बात
समझने की है वह यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम ठीक अभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पैदा करने में समय लगेगा। वे तुम्हारे साथ नहीं है। यदि मैं तुम्हें एक बीज दूं, तो वह तत्क्षण एक वृक्ष नहीं बन सकता है। समय की जरूरत होगी, और तुम्हें प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। बीज एकदम से वृक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन तुम तो पहले से ही एक वृक्ष हो। यह कोई बीज नहीं है जिस पर श्रम करना पड़े। यह एक वृक्ष है जो अंधेरे में छिपा है, जो ढका है, जिसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। बस इतना ही है। तुम्हारा ध्यान न देना ही आवरण है। तुम बस उसकी ओर देख नहीं रहे, तुम कहीं और देख रहे हो, इसलिए चूक रहे हो। श्रद्धा के किसी क्षण में गुरु तुम्हें बस एक इशारे से ही बता सकता है कि यह देखो। और यदि तुम भरोसा कर सको, यदि तुम श्रद्धा से उस आयाम में देख सको, तो वह तुम पर प्रकट हो जाएगा। ये विधियां कोई विकसित लोगों के लिए नहीं है। ये भोले भाले और सीधे साधे लोगों के लिए है। विकसित लोग एक प्रकार से जटिल होते हैं। वे निर्दोष नहीं होते हैं। उन्होंने श्रम किया है, कुछ पाया है, और उसके पीछे उनका सूक्ष्म अहंकार होता है। वे बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए सरल नहीं है। वे श्रद्धा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें विवाद करना पड़ेगा और उन्हें राजी करना पड़ेगा, और उन्हें फिर भी उन्हें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। एक निर्दोष मन से मेरा अर्थ है कि ऐसा मन जो विवाद नहीं करता है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, और उसे भय नहीं होता है। पिता जहां पर भी ले जा रहा है, ठीक ही ले जा रहा होगा। पिता जानता है, तो बच्चे को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह भविष्य की नहीं सोचता है। क्या होने वाला है, इसकी उसे चिंता नहीं है। वह यात्रा का ही आनंद ले रहा है। परिणाम कोई समस्या नहीं है। पिता के लिए पिता के लिए समस्या हो सकती है। वह हो सकता है कि भयभीत हो सकता है वह सोच रहा हो कि कहीं वे रास्ता तो नहीं भूल गए हैं, कि वे ठीक रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। लेकिन बच्चे के लिए कोई समस्या नहीं है। उसे पता ही है कि पिता जानता है, और इतना पर्याप्त है। और जहां भी पिता जाएगा, वह उसके पीछे जाएगा, और वह इस क्षण में आनंदित है। एक श्रद्धा युक्त शिष्य एक सरल मन बच्चे की तरह है, और गुरु पिता से अधिक है। एक बार शिष्य समर्पण कर देता है, तो फिर श्रद्धा करता है। फिर किसी भी क्षण जब गुरु को लगता है कि शिष्य तैयार है, कि शिष्य लयबद्ध हो गया है, तो वह बस एक संकेत दे देगा। मैंने एक जैन गुरु बोकोजू के बारे में सुना है। उसने बुद्धत्व पाने के लिए बड़ा श्रम किया, पर कुछ भी हो न पाया। वास्तव में कभी कभी श्रम से कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि श्रम अहंकार के द्वारा प्रेरित होता है, और कठोर संघर्ष से अहंकार और भी मजबूत हो जाता है। जो भी किया जा सकता था उसने किया, लेकिन लक्ष्य जरा भी पास ना आया, बल्कि और दूर ही होता गया। जहां से उसने शुरू किया था, उससे भी दूर होता गया। वह परेशान था, हैरान था। तो वह अपने गुरु के पास आया। गुरु ने कहा कि कुछ वर्षों के लिए अब सब प्रयास, सब लक्ष्य, सब गंतव्य को छोड़ दो। सब कुछ भूल जाओ और मेरे पास ही क्षण क्षण जियो। कुछ भी मत करो, बस खाओ और सो, चलो, बस मेरे पास रहो। कोई प्रश्न मत उठाओ। बस मुझे देखो, मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, और कोई प्रयास मत करो, क्योंकि कुछ भी पाना नहीं है। इस पाने वाले मन को भी भूल जाओ, क्योंकि कुछ पाने वाला मन सदा भी भविष्य में होता है। इसलिए वर्तमान को चूकता चला जाता है।
बिल्कुल ही भूल जाओ कि तुम्हें कुछ पाना है। बोकोजू ने अपने गुरु में भरोसा किया। उसने गुरु के साथ ही रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन, कुछ महीने, विचार आते, धारणाएं आती, वह परेशान हो जाता और सोचता कि मैं व्यर्थ ही समय गवा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बिना कुछ किए भला क्या हो सकता है? यदि इतने कठोर श्रम से न हो सका, तो बिना कुछ किए इतने आसानी से और क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी उसने गुरु में श्रद्धा रखी। धीरे धीरे मन शिथिल हो गया और गुरु की उपस्थिति में एक सूक्ष्म शांति का अनुभव होने लगा। गुरु की ओर से मौन उस पर बरसने लगा। उसे लगने लगा कि वह विलीन हो रहा है। कई वर्ष बीत गए। वह भूल ही गया कि वह था भी। गुरु केंद्र बन गया और वह छाया की भांति जीने लगा। फिर चमत्कार संभव होता है। यह घटना अपने आप में ही एक चमत्कार है। एक दिन अचानक गुरु ने उसका नाम पुकारा, बोकोजू, तुम यहाँ हो? बस इतना ही कहा, बोकोजू तुम यहाँ हो? और उसने कहा कि हाँ गुरुदेव। और कहा जाता है कि वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। इसमें तो कोई विधि भी नहीं थी, कोई संकेत तक न था। बस बोकोजू तुम यहाँ हो, उसके पूरे अस्तित्व को पुकारा गया था। क्या तुम यहीं हो? कहीं और नहीं घूम रहे? कहीं और नहीं गए हुए? क्या तुम पूरी समग्रता से यहाँ उपस्थित हो? और बोकोजू ने कहा हाँ गुरुदेव। उस हाँ में वह पूरी तरह वहां उपस्थित था। कहते हैं कि गुरु हंसने लगा और बोकोजू भी हंसने लगा। और गुरु ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। अब तुम बाहर जाकर अपनी उपस्थिति से लोगों की मदद कर सकते हो। बोकोजू ने कभी कोई विधि नहीं सिखाई। वह बस इतना ही कहता कि बस मेरे पास रहो, उपस्थित रहो। और जब भी कोई शिष्य समस्वरता में होता, तो वह शिष्य का नाम लेकर कहता कि क्या तुम यहाँ हो? और यही एकमात्र उसकी विधि थी। लेकिन इस विधि के लिए तुम्हारे मन के ठहराव की, एक सरलता की जरूरत होगी। कई विधियां हैं जो सरल हैं, सरलतम हैं। जैसे कि यही एक हो रहो, बस एक संकेत। लेकिन यह गुरु के द्वारा किसी विशेष क्षण में कहा गया होगा। यही एक हो रहो सदा नहीं कहा जा सकता है। यह एक विशेष लयबद्धता में कहा गया होगा। जब शिष्य पूरी तरह से गुरु के साथ होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में लीन होगा, फिर गुरु कहता है कि यही एक हो रहो। और अचानक पूरा अवधान बदल जाता है और अहंकार की अंतिम कड़ी भी समाप्त हो जाती है। ये विधियां अतीत में काम करती थी, पर अब कठिन हो गई है, बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि तुम बहुत हिसाबी किताबी और बहुत चालाक हो गए हो। और चालाक होना निर्दोष होने के बिल्कुल विपरीत है। तुम बहुत हिसाबी, बहुत गणित जानते हो। यह हिसाब होने के यह हिसाब मन में चलता रहता है। तुम जो भी करो, सदा नपा तुला रहता है, योजनाबद्ध होता है। तुम कभी निर्दोष, खुले, ग्रहणशील नहीं होते। तुम अपने में जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हो। इसीलिए तुम चूकते चले जाते हो। ये विधियां तुम्हारे लिए तब तक सहयोगी नहीं होगी जब तक तुम तैयार न हो जाओ। वह तैयारी बहुत लंबी भी हो सकती है। और तुम में धैर्य बिल्कुल नहीं है। यह युग मूलतः पृथ्वी पर सबसे अधैर्यवान युग है। सब जल्दबाजी में है, समय के प्रति जागरूक है। सब चाहते हैं कि सब कुछ एक कदम से हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, तत्क्षण भी सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतने अधैर्य से असंभव है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि वे बस एक ही दिन के लिए आए हैं। अगले दिन वे साईं बाबा के पास जा रहे हैं
और उसके बाद वे ऋषिकेश जाएंगे और फिर नहीं कहीं और जाएंगे। फिर वे बड़े निराश होकर लौटते हैं कि भारत के पास तो देने के लिए अब कुछ भी नहीं। इस बात का सवाल नहीं है कि भारत कुछ दे सकता है या नहीं, सवाल सदा इस बात का है कि तुम ले सकते हो कि नहीं। तुम इतनी जल्दी में हो और सब कुछ एकदम से चाहते हो, बिल्कुल इंस्टेंट कॉफी की तरह। तुम इंस्टेंट ध्यान और इंस्टेंट निर्वाण की बात सोचते हो। यह संभव नहीं है। निर्वाण को किसी पैकेट में नहीं दिया जा सकता है, इंस्टेंट नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तत्क्षण इसे प्राप्त करना असंभव है। यह तत्क्षण मिल सकता है, लेकिन तत्क्षण केवल तभी मिल सकता है जब मन में जरा भी जल्दबाजी न हो। यही समस्या है। यह तत्क्षण इसी क्षण घट सकता है। एक क्षण की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस उसे जो समय के प्रति एकदम निश्चिंत है, जो अनंत प्रतीक्षा कर सकता है, उसके लिए यह तत्क्षण हो सकता है।